ओके, तो बाइनोमियल समझने के लिए हम बनाते हैं हमारा 2019 हो गया था ना, 28 चैप्टर 20_num_py बाइनोमियल MIAL, ओके, dist.py। और मैं एक काम करता हूँ, बाकियों को ना क्लोज कर देता हूँ, क्लोज अदर्स, ताकि थोड़ा रैम मेरा वर्किंग करे। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बाइनोमियल क्या है? BINOMIAL, बाइनोमियल डिस्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, मैं डिस्ट लिख रहा हूँ इसको। ये क्या है? इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? कोई भी आउटकम जो कि बाइनरी सिनारियो का हो, या फिर जैसे कि बाइनरी सिनारियो का क्या मतलब हो गया, जैसे कि एक कॉइन होता है, हम उसको टॉस करते हैं, तो एक दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस है क्या? अदर पैरामीटर्स हैं क्या हमारे पास? नहीं है, ऑप्शंस ही नहीं है, या हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ इस तरह का। तो इसको कहते हैं बेसिकली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, DISCRETE। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ बाइनरी सिनारियो या बाइनरी आउटपुट, ओके। नीचे आ जाओ। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, PARM, ठीक है। पैरम लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। पैरम, 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है n, ठीक है। n का मतलब होता है कितने बार आपने, आप सिक्के का एग्जांपल ले लो, ठीक है। मैं सिक्के का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे n हो गया, n मतलब कितने बार आपने उसको उठाया, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। कितने बार आपने सिक्के को उछाला, ये होता है n, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं हम सबसे पहले, तो जितने बार हम सिक्के को उछालते हैं उसकी वैल्यू हम n पे देंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं p। p आप पहले ही पढ़ चुके हो, p इज फॉर प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, उसका प्रिडिक्शन कि कितने बार जो ट्रायल है उसके हिसाब से कितने बार ऑक्यूरेंस आएगा, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है साइज, SIZE। साइज क्या हो गया? शेप, या एक तरह का जो आउटपुट आएगा आपके पास, द शेप, है ना, जो भी रिटर्न होके आएगा आपके पास, रिटर्न लिख देता हूं यहाँ पे, रिटर्न अरे कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं वर्ड वैप, ओके, ठीक है। अब देखो, सिक्के के दो पहलू वाली बात अगर हम करें तो क्या होगा? आप अगर 10 बार उछाल रहे हो, 10 बार सिक्के को उछाल रहे हो सकता है कि 5 बार हेड आए, 5 बार टेल आए, 10 बार टेल आ जाए, 0 बार हेड आए, 1 बार हेड आ जाए, 9 बार टेल आए, 7 बार हेड आ जाए, 3 बार टेल आए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी फिक्स है, मतलब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फिक्स है, ठीक है। 10 हमारे पास बार है, टोटल 10 बार हम किए, प्लस हेड टेल मिला के अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो तब भी हमारे पास लिमिटेशंस रहती हैं कि कितने बार क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसको एक एग्जांपल पे लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर 10 डेटा पॉइंट, मतलब अगर 10 ट्रायल हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 ट्रायल में 10 आउटपुट हमको मिलेंगे, ओके। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। मैं लिखता हूँ गिवन 10 ट्रायल फॉर अ कॉइन, ठीक है, विच विल जनरेट 10 डेटा पॉइंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया शरत नाम का एक वेरिएबल, इसके अंदर मैं क्या करूँगा? रैंडम। अब यहाँ नॉर्मल, ओके, हाँ, मुझे इसको इंपोर्ट करना था ना, मैंने इंपोर्ट नहीं किया था, ओके, ठीक है, ठीक है। मुझे क्या लेना है? रैंडम। अब रैंडम डॉट, डॉट यहाँ पे मैं नॉर्मल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा बाइनोमियल,
NOMIAL। ये आया नहीं, आ जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना जारी रखते हैं जो अपन करने वाले हैं। ठीक है, अपन ने कर दिया बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में मैं लूँगा n। n इज़ फॉर व्हाट? नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैं n लूँगा। मैंने कितने बार किया है? 10 बार। ठीक। अब मैं यहाँ p लूँगा। p क्या है? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो 0.5। मैंने बताया था ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। ध्यान है, मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया है सबसे शुरुआत पे आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, एक से ऊपर होती ही नहीं है प्रोबेबिलिटी। ओके। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका साइज। ठीक है, साइज इज इक्वल टू 10। 10 डेटा पॉइंट्स है ना हमारे पास, हमने ले लिया 10। एक मिनट, इसको ऊपर करता हूँ मैं। ये कहाँ से आ गया? ओके, साइज इज इक्वल टू 10। वो आजकल बाय डिफ़ॉल्ट लेने लग गया है ये। ठीक है, अब आ जाओ, अब प्रिंट कर दो शरत को बस। ठीक है, कैसा आउटपुट आएगा अपने पास? हमने तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये क्या करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमको ये बता देगा कि रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, 10 ट्रायल पे, मतलब 10 ट्रायल तो ये लेगा, और 10 ट्रायल पे जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो कैसा होना चाहिए। देखो, तो हो सकता है ये क्या ले ले, 7 5 6 3 4 5 4 4 4, कुछ इस टाइप से वैल्यू जो है ये ले लेगा। क्या आ गया? लाइन 7 इन मॉड्यूल। लाइन 7 इन मॉड्यूल, हमने कुछ गलती करी है क्या? P size 10 attribute error bulletin function method object has no attribute binomial। बाइनोमियल का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्यों? फ्रॉम रेंड, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सो नम पाए, ये गलती हुई थी हमारे से। ठीक है, हाँ ओके सॉरी, मैंने वो नमपाई के अंदर होता है वो रैंडम डॉट रैंडम हो गया था। ओके, ये देखो, ये आ गया आपके पास आउटपुट। ठीक है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आई। अब मैं इसको फिर से करता हूँ, देखो ये चेंज हो जाएगा। मैं फिर से करता हूँ, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है पहला, तो दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी इसकी चेंज होती जा रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने जो दी है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, ये होता है बाइनोमियल। अब मैं नीचे आता हूँ और इसी को विजुलाइज करते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या करेंगे? सिंपल फ्रॉम मैं फॉर्म कर देता हूँ बार बार, फॉर्म नमपाई। ओके, क्या करूँ? इंपोर्ट करूँ। किसको इंपोर्ट करूँ? रैंडम को। ओके, अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ फिर से कर देता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, और इसका एलियास कर देता हूँ PLT। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ? फिर से इंपोर्ट करता हूँ। किसको करूँगा? इस बार करूँगा सी बॉन्ड को, फिर से है ना, एज SNS। ठीक है, अब मैं क्या दूंगा? SNS डॉट डिस्ट प्लॉट। ओके, इसके अंदर पे मुझको क्या लेना है? रैंडम डॉट, अब बाइनोमियल करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये देखो बाइनोमियल आ गया, पहले बोल रहा था नहीं है। ठीक है, बाइनोमियल। अब मुझको लेना है n। n मैंने कितने बार बोला था? 10 बार। नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये जो लिखा है ना सीधे, ये जो लिखा है ना, इसको उठा लो। ओके, ये पूरा उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना आप। ठीक है, मैं यहाँ लेता हूँ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी है 0.5। ओके, और इसका साइज, एक मिनट, SIZE, साइज। साइज कितना? इस बार मैं ले लेता हूँ 1000। ठीक है, हम उसको फिगर दे रहे हैं बस। अब यहाँ पे मुझको हिस्टोग्राम पे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स। हिस्ट को मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, हिस्ट को ले लेता हूँ ट्रू।
शिष्ट को ले लेता हूँ, हर बार फॉल्स नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं KDE। ठीक है, KDE मतलब क्या होता है? KDE का मतलब होता है बार चार्ट जो है ना वो चौड़ा होके नहीं आएगा। ठीक है, देखना ये एक बार की जैसा, जैसे बिल्डिंग्स होती है ना प्यारी प्यारी, वैसे दिखेगा ये, FALSE। ठीक है, तो मैंने उसको फॉल्स कर दिया है। अगर ट्रू करता तो वो पतला नहीं होता, तो मैं पतला बार चार्ट चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने मैटप्लॉटलिब के इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, अच्छे से समझाया मैंने उस पर। ठीक है, क्योंकि इसी की लाइब्रेरी और मैं नमपाई से भटकना नहीं चाहता, मैं मैटप्लॉटलिब पे नहीं जाना चाहता। तो मैं आपको समझाऊंगा तो मैटप्लॉटलिब इन्वॉल्व हो जाएगा, तो नमपाई हमारा मिक्सअप हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो मेन हम पॉइंट पे ही रहेंगे, इसलिए हमने विजुलाइज कर दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, plt.show पाई प्लॉट को शो कर देता हूँ बस। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, साइज देखो मैंने क्या दिया है 1000, प्रोबेबिलिटी कितनी है 10, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5। ठीक है, और नंबर ऑफ कितना है मेरा 10, तो एक्स एक्सिस तो मेरा हो गया 10। ठीक है, अब जो साइजेस जाएंगे देखो आप कितने ऊपर के जाते हैं, प्रोबेबिलिटी मैंने उसको मैक्सिमम साइज दिया है 1000, हो सकता है ये 500 तक जाए, 600 तक जाए, 300 तक जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो इसको। ये देखो इसने टोटल यहाँ पे 8 प्रोबेबिलिटी ले ली है, 9 प्रोबेबिलिटी उसमें इसने दे दिया पूरा। इसने सेट कर दिया विजुअलाइजेशन जहाँ पे यूज़ हो सकता है सबसे ज़्यादा, और इसने 1000 की जगह 250 तक कर दिया है, देखो। ठीक है, और ये इसने KD कर दिया, इसको पतला हो गया ये। इससे आप एनालाइज कर सकते हो प्रॉपरली। ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था बाइनोमियल पे। ठीक है, ये इजीली एनालाइज हो जाएगा क्योंकि 5 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, कि 5वें बार में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको कि बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा अंतर क्या होता है। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक कंटिन्यूस होता है, ठीक है, और बाइनोमियल क्या है, डिस्क्रीट है। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ। ये साथ थ्योरी करनी आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्या लिखूँ, DEFFEREN, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड बाइनोमियल। क्या होता है, जो नॉर्मल होता है वो होता है कंटिन्यूस, NOR। ठीक है, एंड बाइनोमियल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट है, जैसे देखो हमने डेटा पॉइंट 1000 कर दिया, तो दोनों का एकदम सेम सेम चार्ट बना, बस वो KDE का फ़र्क था। ठीक है, एक में मैंने 10 लिया, एक पे मैंने, इस पे मैंने 10 लिया था, देखो डेटा पॉइंट है ना। इस पे मैंने क्या लिया, नॉर्मल वाले पे 3 लिया था या कम लिया था, देखो इस पे 1000 लिया था, तो इस पे मैंने 1000 लिया और अभी इसमें 1000 लिया, दोनों देखो बिल्कुल सेम सेम दिखा। ठीक है, तो अगर दोनों का बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट होता है तब दोनों का जो LOC है और स्केल जो है वो एक जैसा मैच होगा, बिल्कुल सेम सेम ग्राफ दिखेगा दोनों का। तो अगर आपको दोनों में फ़र्क लेना रहता है तब आप क्या करोगे, डेटा पॉइंट को कम रखो। मतलब वो जो 1000 साइज मैंने दोनों में दिया है ना, दोनों का साइज आप कम ज़्यादा करो। उसका 500 कर दो, इसका 1000 करो, देखो फ़र्क आ जाएगा। उसका 200 कर दो, 100 कर दो, इसका 1000 रहने दो, फ़र्क आ जाएगा। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। प्रॉपर एनालाइज तभी हम कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ये समझ में नहीं आता कि ये बाइनोमियल है कि नॉर्मल है, विदाउट कोड को देखे हुए। कोड को देखने के बाद तो समझ में आ जाएगा, यहाँ लिखा रहेगा, लेकिन विदाउट कोड को देखे आप ये जज नहीं कर पाओगे अगर 1000 डेटा पॉइंट है तो दोनों का एक फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स कर लेना। जैसे कि मैं बाइनोमियल पे 500 लेता हूँ और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मैं 100 से ऊपर कभी नहीं लेता।
मुझे पता रहता है कि हाँ ये क्या है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या यूज़ करता हूँ। आई बेसिकली, अरे इसको कमेंट्स में लेना था ना। आई यूज़ 500 डेटा पॉइंट फॉर बाइनोमियल एंड, अरे यार ये स्पेलिंग देखो मेल हो गया है, एंड अंडर 100 कर देता हूँ, ठीक है, अंडर 100 डेटा पॉइंट फॉर नॉर्मल डिस्ट, ठीक है, ताकि आपको ये रेफरेंस के रूप में आ जाए। ठीक है, एक बार दोनों में आपको इसको अंतर भी दिखा देता हूँ मैं कि ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा उठा लेते हैं, कॉपी, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके, सेम उठा लिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलो उसको मैं कॉपी नहीं करता, सीधे लिख देता हूँ। एसएनएस ले लो, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्ट प्लॉट ले लेते हैं, ओके। हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ शो करूँगा ना मैं, नॉर्मल और बाइनोमियल को दोनों को एक साथ शो करूँगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ये ले लेता हूँ मैं रैंडम, रैंडम डॉट, यहाँ पे नॉर्मल वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक, नॉर्मल, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ LOC, दे देता हूँ इसको 50, ओके। और इसकी स्केलिंग जो है, स्केल इसकी कर देता हूँ मैं 5, और इसका मैं साइज़ कर देता हूँ, दोनों का साइज़ जो है ना इक्वल रखते हैं और बाकी चीज़ें चेंज करता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। 1000, यहाँ पे मैं हिस्टोग्राम जो है हिस्ट, इसको कर देता हूँ फॉल्स, FL फॉल्स कर देता हूँ। और समझ में कैसे आएगा, तो इसके लिए एक लेबल दे देते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो है ये है आपका नॉर्मल वाला, इसको मैंने लेबल दे दिया, ठीक है। ये मेरा एक ओके 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 कैंसल। अब नीचे आ जाओ, अब मैं दूसरा ले लेता हूँ एक बाइनोमियल प्लॉट, तो SNS डॉट डिस्ट प्लॉट, ये क्या हो गया है, ओके, डॉट डिस्ट प्लॉट, और इस पे ले लेता हूँ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम डॉट नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल मैंने ले लिया है ना, बाइनोमियल लेना है, और ओके, इस पे कर देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स को कर देते हैं 1000 या 100 कर देता हूँ, 1000 ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी को कर देता हूँ 0.5, ओके, और साइज़ को मैं सेम रहने देता हूँ, साइज़ इज इक्वल टू 1000 रहने देता हूँ, ठीक है। और प्रॉपर के लिए इसका हिस्टोग्राम को भी हम फॉल्स कर देते हैं ताकि अच्छे से हम देख पाएँ, और इसका लेबल दे देता हूँ LABEL, लेबल इसका दे देता हूँ, उसका नॉर्मल था, इसका हो जाएगा बाइनोमियल, इसका भी कैपिटल कर दो ना, ओके। ये दोनों मेरे प्लॉट्स बन गए। अब मुझको क्या करना है, PLT डॉट शो, बस मैं इसको शो कर देता हूँ सामने सामने, और एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको अनकमेंट कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ना वो सब प्लॉट एक साथ शो होके आ जाएगा, ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता, ओके। ठीक, ये मेरा कोड रेडी हो गया, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो आपके पास दो अलग अलग प्लॉट बन के आएंगे, दोनों की कलरिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होगी, क्योंकि क्या होता है अगर दो प्लॉट आप एक ही फिगर में शो कर रहे हो तो मैटप्लॉटलिब के अंदर एक पावरफुल लाइब्रेरी होती है जो दोनों का कलर भी आपस में चेंज कर देती है, और क्योंकि दोनों की हमने दोनों पैरामीटर्स चेंज हैं, केवल साइज़ सेम है, तो दोनों डिफरेंस होके भी आएगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ये देखो, ठीक है।
हमने 1000 दोनों का सेम रखा है, इसीलिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से बेल कर्व कौन सा है। ठीक है, मैंने बेल कर्व के बारे में आपको बताया अभी, कौन सा है, कौन सा नॉर्मल है और कौन सा बाइनोमियल है, हम जज नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर 500 और 100 वाली बात, इसीलिए वो करना, ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और ये जो चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आगे मैं आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूँ। ये भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बारे में समझते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो ओके।